Good morning, dear students. Today we talk to about a past. Dear students, I hope you are healthy with your family. Please concentrate on study. तो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था बी टाइप, है ना डियर स्टूडेंट? अपन ने पढ़ा था बी टाइप. अब बी टाइप के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, कि जो बी टाइप होते हैं उसमें अपन ने पढ़ा था इज आर एम के बारे में. ठीक है, ये था प्रेजेंट जो अपन ने पढ़ लिया था. जो बी टाइप होता है इसमें आपको पता होगा कि जो वर्ब होती है उसका यूजेस बिल्कुल नहीं होता है ना. जो एक्शन और डूइंग वर्ड्स होते हैं वो नहीं होते हैं बी टाइप के अंदर. और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे वॉज एंड वर, है ना डियर स्टूडेंट्स. आज अपन वॉज एंड वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो पास्ट है, और उसके बाद में अपन शैल बी और विल बी के बारे में भी प्राप्त करेंगे जानकारी. शैल बी एंड विल बी. ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है. ये आपको किसके बारे में नॉलेज देगा? फ्यूचर के बारे में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट वॉज एंड वर. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम लोग जब बी टाइप पढ़ते हैं तो इसमें फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब भी बी टाइप का फॉर्मूला होगा उसमें एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं. ठीक है ना. जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, इजारम का यूजेस के अंदर ये जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी गई है. आज अपन वॉज और वर जो पास्ट का होगा वो पढ़ेंगे. तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले वॉज एंड वर, इसका नॉलेज लीजिए. और ये आपके होते हैं पास्ट फॉर्म बी टाइप का. तो वॉज का यूजेस कहां करते हैं डियर स्टूडेंट? इज सिंगुलर. कहां पे? इज सिंगुलर. एंड वर का यूजेस अपन करते हैं प्लूरल के अंदर. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है. और आपको मैंने बताया भी था व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जो पिछली कक्षा में आपको ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल के अंदर बता दिया गया है. ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. किस फॉर्मूले का आप यूजेस करोगे? जिसके अंतर्गत आपको ये बनाने हैं सेंटेंस, और इजीली बहुत ही कम समय में आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाना सीख जाओगे. बहुत सारी ऐसी चीजें आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत के बाद में आपको एक्शन वर्ड्स का यूजेस के बारे में भी बताएंगे, है ना. फिर टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे टेंस से आप सेंटेंस को बना सकते हो, कैसे टेंस से आप हर चीज का नॉलेज इजीली ले सकते हो. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले यूजेस करना आपको सब्जेक्ट का अच्छे से. उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब का यूजेस करना है यहाँ पर. ठीक है, नॉट का यूजेस हो तो नॉट का यूजेस करें, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी एक्शन और डूइंग वर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा वह निर्दोष था, है ना. जैसे मैंने लिखा वह निर्दोष था. तो डियर स्टूडेंट्स, वह यानी किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है. तो वह के लिए किसका यूजेस हो गया? ही का यूजेस अपन ने कर लिया. एंड अब जब सब्जेक्ट का यूजेस कर लिया है तो उसके बाद में किसका यूजेस करेंगे डियर स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब का. तो व्हाट आर यूजेस एंड हेल्पिंग वर्ब किसका यूजेस? यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया? था. तो यानी पास्ट बता रहा है, तो वॉज और वर का यूजेस करना है अपन को. तो सबसे पहले सिंगुलर थिंग है, और सिंगुलर थिंग के साथ में अपन किसका यूजेस करेंगे? वॉज, ही वॉज. अब इनोसेंट को क्या कहते हैं? नॉट का यूजेस इसमें हुआ नहीं है, और सीधा अपन क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे. तो अब निर्दोष को क्या कहते हैं? इनोसेंट. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके कंप्लीट हो गए. ही वॉज इनोसेंट. अगर वह निर्दोष नहीं था तो ही वॉज नॉट इनोसेंट. ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे आप इजीली कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा वह मतलबी था, तो आप क्या लिखोगे कि वह मतलबी था. तो ही वॉज और सेल्फिश, ही वॉज सेल्फिश. ओके, ऐसे आपको ये सेंटेंस इजीली बनाने हैं, तो इजीली हो जाएंगे. उसके बाद जैसे अगर देखिए डियर स्टूडेंट, इसका अगर नेगेटिव ले लेते हैं अपन, एक नेगेटिव बना लीजिए. जैसे मैंने इसका नेगेटिव बनाया, मैं क्या लिख दूंगा? ही वॉज
नॉट, है ना, नॉट का यूजेस नॉट, इनोशिएंट है तो इनोशिएंट, ये आपका बन जाएगा। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊं यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, आस्किंग सम क्वेश्चंस टाइप सेंटेंस, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसको क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यूज होगा, ही वॉज ही इनोसेंट, है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है अब आपसे, वॉज ही इनोसेंट, ओके। उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अगर नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो आप कैसे बनाओगे, वॉज ही नॉट इनोसेंट, ठीक है, क्या वो इनोसेंट था, है ना, इस प्रकार से आप इसे सेंटेंस, सॉरी क्या वो इनोसेंट नहीं था, तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वॉज और वर का यूजेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वॉज और वर में क्या यूजेस करना आपको डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखना है वॉज और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वॉज और वर का प्रयोग अपन, वॉज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, वर का प्रयोग प्लूरल के लिए, ये ऐसे बी टाइप ऐसी जगह यूज होता है जहां एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अपन ने देखा फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड ऑब्जेक्ट ओनली फॉर, जैसे वह निर्दोष था, ही वॉज इनोसेंट, ठीक है ना, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट इनोसेंट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, वॉज ही इनोसेंट, क्या वह इनोसेंट था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, वॉज ही नॉट इनोसेंट। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये आपका वॉज और वर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, उसके बाद में अपन यूजेस देखते हैं, तो किसका देखेंगे, फ्यूचर का, है ना। फ्यूचर के अंदर भी देखो, बी टाइप के अंदर फ्यूचर में भी क्या यूजेस होते हैं, फ्यूचर। अब फ्यूचर में आप ध्यान रखें किसका होता है, शैल बी एंड विल बी। वैसे ज्यादातर इसका यूजेस करते हैं विल बी का ही, है ना। अब शैल बी का यूजेस कहां होता है, जो आई एंड वी के साथ, और बाकी सब के साथ में आपका किसका यूजेस होगा, विल बी का, है ना। यू हो या फिर आपके चाहे ही, शी, इट या नेम, है ना, इन सब के साथ में, या दे, इन सब के साथ में आपका विल बी का यूजेस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो आप सभी को आई होप यहां तक अच्छे से समझ में। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में शैल बी आई और वी के साथ में, और विल बी यू, ही, सी, इट्स, नेम और जे के साथ में इसका यूजेस अपन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए सबसे पहले, उसके बाद में अपन इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले में देखिए, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग सब्जेक्ट, आफ्टर देन shall be and will be। नॉट का यूजेस आपको ध्यान रखना, इसमें नॉट यहां लगेगा, है ना, इसका भी बताएंगे आपको। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूजेस कर देना है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस ले लिया आपको, मैंने लिख दिया वह घर में होंगे, ठीक है ना, या वह घर में होंगे। तो अब जैसे मैंने लिख दिया वह घर में होंगे, तो आपको पता वह को क्या कहेंगे, अब वह या रोहन घर में होगा या वह घर में होंगे, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि वह का क्या हो गया, जैसे आपने लिख दिया ही, ठीक है ना, वह घर में होंगे या होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वह घर में होगा, ठीक है। अब जैसे तो वह के लिए किसका यूज कर दिया, ही का। अब ही के साथ में अपन किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, विल बी, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ही विल बी कहां होगा, घर में। तो मे को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इन होम या हाउस। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ही विल बी इन होम, ही विल बी इन हाउस। ओके, तो ये आप चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको फ्यूचर के बारे में पता चल गया होगा। एक जैसे मैंने लिखा मैं
शैतान, मैं शैतान, यहाँ पे मैं की जगह मैं चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट, राहुल, राहुल शैतान होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, राहुल शैतान होगा तो राहुल का ये राहुल विल बी, शैतान को देखिए जैसे नॉटी, है ना। ये इस प्रकार आप इजीली सेंटेंस को बना सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम इजीली आपको उसके साथ सॉर्ट आउट करेंगे। और हाँ, काम हो जाने के बाद में स्कूल जरूर पधारें और ये सारा चेकआउट जरूर करवाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आज आपने देखा कि शैल बी और विल बी का यूजेज, वॉज और वर का यूजेज। शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, जो आई और वी हो। विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ यू, ही, सी, इट और नेम होता है। अब डियर स्टूडेंट एक बात ये उठती है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे इसको। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखना, राहुल विल नॉट बी, ठीक है ना, और नॉटी है तो ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखें यहां पर विल बी और बीच में नॉट आएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं कि विल बी नॉट लगा देते हैं उसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो डियर स्टूडेंट इसमें ये ध्यान रखना, और इंटेरोगेटिव के अंदर भी इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा इसमें, विल फर्स्ट, उसके बाद में राहुल, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखें, और उसके बाद में आपके बी और फिर नॉट, ये आप अच्छे से, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर, वरना आपका जो करेक्ट होगा तो भी इनकरेक्ट काउंटेड किया जा सकता है। तो उसके बाद में इंटेरोगेटिव प्लस अगर नेगेटिव कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, विल राहुल नॉट, विल राहुल नॉट, विल राहुल नॉट, नॉट आ जाएगा, और उसके बाद आएगा बी नॉटी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस यूजेज होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप आई होप आपने आज ये दोनों चीजें अच्छे से देखी होगी, पढ़ी होगी। इसको वापस समझिए, है ना, इसको चेकआउट कीजिए। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको सेंटेंस डाल रहा हूँ, उस सेंटेंस को अच्छे से घर से एक बार प्रैक्टिस के तौर पे बनाइए और देखिए क्या कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, सबसे पहले आप अच्छे से लिखिए, और मैं आपको एक बता देता हूँ पीडीएफ के तौर पे कि ये सेंटेंस आपको अच्छे से करने हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आपको, अब ये होमवर्क है आपका, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें आपको होमवर्क में क्या क्या करना है कि तुम भुलक्कड़ थी, क्या राधा होशियार थी, क्या वह पेड़ नहीं था, वे जयपुर में नहीं होंगे, धोनी खिलाड़ी नहीं होगा, क्या हम आज़ाद नहीं होंगे, क्या वह खुश होगा, यह सुनी सुनाई बात है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से कीजिएगा। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। होशियार का तो वैसे सभी को पता होता है, इंटेलिजेंट, ये आप इजीली कर सकते हो, और बाकी जो सारे वर्ड्स हैं इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप ये वर्क आपको अच्छे से करना है, और आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के काल के अंदर शिक्षा नहीं रुकेगी, इसके लिए आपको और हमें दोनों को ही तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि हमारा हौसला बने, और लाइक और शेयर भी जरूर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।